सो हे हाय गाइस, लेक्चर नंबर 7.1 7.1 या 7.2 है, 7.2 होगा। हाँ। सो हम लोग इस लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कहते हैं बॉन्ड फॉरवर्ड रेट, दैट इज़ टर्म स्ट्रक्चर थियरी। ये थियरी जो है, ये जो टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए थे कि देखो भाई, क्वेश्चन क्या आता था कि एक इन्वेस्टर है जिसका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है जो 5 साल का बॉन्ड है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, दैट इज जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे उस बॉन्ड का अकॉर्डिंग टू द केडी, हम लोग यही भी पढ़े थे ना कि या समझे थे कि कोई भी चीज़ का तुमको अगर वैल्यू निकालना है तो तुमको पता करना कि तुम उसे क्या चाहते हो। तो तुम्हारे रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे। करेक्ट। तो क्वेश्चन आता था कि एक इन्वेस्टर है जिसका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, वो 5 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 5 साल का कैश फ्लो को डिस्काउंट कर देते थे, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता था। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये अज्यूम करके चलते थे कि जो इन्वेस्टर है उसका अगला 5 साल तक जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कांस्टेंट है। दैट इज पहला साल भी उसको चाहिए 10%, दूसरा साल भी चाहिए उसको 10%, तीसरा साल भी 10%, 5 साल तक उसको 10% चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल केस में अगर बात करें तो कोई भी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पहले समझो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है क्या, कि उसको क्या रिटर्न चाहिए, कितना उसका जो कितना रिटर्न चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर कैसे समझेगा कि उसको रिटर्न कितना चाहिए? RM-RF जो मार्केट का रिटर्न है, रिस्क रिटर्न है, वो सबको देख के। तो मार्केट में जो रिटर्न है दैट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई को देख के। तो पहला साल उसको हो सकता है कि महंगाई को देख रहा है और मार्केट के हिसाब से उसको उसका रिक्वायर्ड रिटर्न 10% होगा। अगला साल पता चलेगा कि महंगाई बढ़ गया तो उसका जो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा वो भी बढ़ जाएगा, और तीसरा साल और बढ़ जाएगा। तो भाई तुम कैसे बोल सकते हो कि एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट होगा, पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10%? ये तो गलत है। हाँ भाई, गलत है। तो ये सब थियोरेटिकल पढ़ रहे थे हम लोग अभी तक। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन कि एक इन्वेस्टर हर साल उसका इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर चेंज हो जा रहा है हर साल, तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इजी से निकाल देंगे। हम लोग पहले पढ़े भी तो थे, डिफरेंट यील्ड रेट, स्पॉट यील्ड कर्व, उसमें पढ़े थे कि डिफरेंट अगर यील्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो डिफरेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से हम लोग बना देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल चलते हैं पेज नंबर पे जहाँ पे तुमको क्लियर एग्जांपल दिए हुए समझने के लिए। ठीक है। स्प्रेड यील्ड पेज नंबर 71 पे वहाँ क्या बोलता है, अगर डिफरेंट यील्ड रेट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में हर साल का, हम बोले ना कि पहला साल हो सकता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, अगला साल डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% है, तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी निकाल देंगे। तुम बोलोगे कि डिफरेंट यील्ड रेट है तो कैश फ्लो है तुम्हारा, देखो कैश फ्लो तुम्हारा 100 रुपये है हर साल, और पहला साल का यील्ड रेट 12%, दूसरे साल का 11.5 है, तीसरा साल का 11% है। तो जब जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो बस ये ध्यान रखेंगे जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रहे हैं तो पहला साल का 12% से निकालेंगे तो 1/1.12 कर देंगे, और रेस्ट पावर n एक ही साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। दूसरा साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 11.5%। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना हो कि 11.5% का सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, क्योंकि ये तो सेकेंड ईयर में मिल रहा है, और तीसरा साल का वैसे कि तीसरा साल का चाहिए। तो तुम ऐसे करके डिस्काउंट कर दोगे और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, और तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गया, जिसकी क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू 974.03 है। करेक्ट। हाँ, तुम बोलोगे कि भाई हाँ, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर इन्वेस्टर का चेंज हो रहा है, जैसे इसमें दिया हुआ 12, 11.5, तो ऐसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल दें। लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक फ्लॉ है। क्या है फ्लॉ? क्वेश्चन में नहीं, आंसर में फ्लॉ है। क्या है फ्लॉ भाई? जब तुम ये बोल रहे हो कि सेकेंड ईयर में रिटर्न 11.5% है, तो तुम डिस्काउंट फैक्टर लगाते हो क्या? 1/1.115.896 पहला साल का, दूसरा साल का आया 0.804। करेक्ट। 0.804 तुम्हारा दूसरा साल का आया है डिस्काउंटिंग फैक्टर व्हेन द रेट इज 11.5%। करेक्ट। इसके वजह से देखो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 80.44। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई,
तुम जब 11.5% के दूसरा साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट किए हो, तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि पहला साल भी तुमको रिटर्न 11.5% के हिसाब से मिला होगा। क्या बोले, फिर से बोलो। जब तुम 11.5% के सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट कर रहे हो ₹100 को और प्रेजेंट वैल्यू उसका दिखा रहे हो 80.44, तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि पहला साल भी तुमको कितना परसेंट के हिसाब से रिटर्न मिला होगा, 11.5% के हिसाब से। कैसे और क्या, लॉजिक समझाते हैं। क्या बोल रहे हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। जब 11.5% से जब डिस्काउंट कर रहे थे तो तुम क्या किए होगे, 1/1.115 पहला साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर आया 0.896, करेक्ट। तो अगर पहला साल के पे अगर ₹100 मिलता और तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 11.5% होता तो डे 0 पे तुम्हारा वैल्यू क्या होता, इंटू 100 कर दो, 89.6, ठीक है। डे 0 पे उसका वैल्यू होता है 89.6, करेक्ट। और अगले साल भी सेकेंड ईयर पे भी तुमको कितना से मिल रहा है, 11.5% से। तो इसी 89.6 को अगर फिर से तुम डिस्काउंट कर दोगे एक ही बार से, एक ही साल से, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, बताते हैं, इंटू 1/1.115, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 80.35। एक्चुअल मैच कर रहा है, करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, शांति से समझते हैं, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन शायद हमको फील हो रहा है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है। कॉपी बनाते, ठीक है। 27 जुलाई एक रफ कॉपी में एक जगह बनाए हैं, जब टर्म स्ट्रक्चर थियोरी फिर से सेकेंड बार हम पढ़ा रहे हैं, तो 27 जुलाई और पेज नंबर 1 रखें, उसके जस्ट सेकेंड नंबर पेज पे देखोगे, वहाँ पे हम फिर से बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम डिस्काउंट किए हो 11.5% के सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से, तो तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि पहला फर्स्ट ईयर में भी तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 11.5% था। कैसे मेरे भाई, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है भाई। पहला साल में अगर ₹100 मिल रहा है और मान लेते, जो हम बोले हैं उसको सच मान लेते कि हाँ तुम ये अज्यूम किए हो एक्चुअल में, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं भाई, हम तो अज्यूम कहते कि 12% है। बता रहे, सुनो, ₹100 है पहला साल का। अगर ईयर फर्स्ट ईयर का बात करें तो पहला साल का अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1.115 करोगे, 115, तो आंसर आता है तुम्हारा 0.8968, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 89.68, करेक्ट। दूसरा साल भी तुमको क्या मिलेगा, ₹100, और दूसरा साल के एंड पे मिलेगा। तो डे 0 इसको प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर से इक्वल टू दबा देते हैं। क्या आंसर आएगा, 0.804, तो आएगा 80.4, दैट इज 80.44, ठीक है। ओके, ये जो 80.44 है उसको निकालने के लिए हम लोग एक्चुअल में क्या किए, तुम बोलोगे 1/1.115 इक्वल की और फिर से इक्वल दबा दिए, तो आ गया 80.44, दैट इज सेकेंड ईयर का। लेकिन एक्चुअल में तुम क्या किए, बताते हैं एक्चुअल में कैलकुलेटर क्या किया।